अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक स्कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका कहाँ तक कट ऑफ जाने वाला है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कैटेगरी वाइज मैं सारे कोर्सेज का आपको बताऊँगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पे टेंटेटिव है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपना जो मैंने एनालिसिस वगैरह की है अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ये कट ऑफ थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, आप इसको फाइनल कट ऑफ मान के नहीं चलना, ठीक। ये आपके लिए एक आइडिया है। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे कितनी है, उसके बाद टोटल बच्चे कितने हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स कितने हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा रहता है पेपर का पैटर्न, क्योंकि अगर हमारे पास सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ कम जाता है। उसके बाद कैंडिडेट्स कम होते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जो हो वो यहाँ पे कम जाता है, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे पेपर का होता है, ठीक। पेपर अगर यहाँ पे आपका ईजी आ जाता है तो कट ऑफ आपका हाई चला जाता है, पेपर अगर यहाँ पे आपका टफ आ जाता है तो कट ऑफ आपका यहाँ पे लो चला जाता है, ठीक। इसमें तीनों चीज़ों के बारे में पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सीट्स के बारे में। तो टोटल जो सीट्स हमारे पास हैं सभी कोर्सेज को मिला के, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो है हमारे पास 845, ठीक। 845 हमारे पास टोटल सीट्स यहाँ पे हैं कास्ट कश्मीर के अंडर। उसके बाद अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात करूँ जिन्होंने यहाँ पे यूजी कोर्सेज के लिए इस बार अप्लाई किया है, वहीं यहाँ पे लगभग 14,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। अब इसके बीच यहाँ पे कितनों ने फिर एग्जाम वगैरह दिया होगा वो तो अलग एक जो वो बात होगी, उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन लगभग 14,000 के आसपास यहाँ पे आपकी रही हैं, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर इस बार यहाँ पे कास्ट कश्मीर का थोड़ा सा यहाँ पे टफ आया था, ठीक। थोड़ा सा क्या मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से भी टफ आपका कास्ट कश्मीर का अब की बार का यहाँ पे पेपर आया था। ऐसे सभी बच्चों का यहाँ पे कहना, काफ़ी सारे बच्चों के साथ मैंने बात भी करी। उसके बाद अगर मैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ वो यहाँ पे आपकी रहेगी रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक। रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पे रहने वाली है वो यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को ही कास्ट कश्मीर ने इंप्लीमेंट किया है। ऑफिशियली उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को ही यहाँ पे मेंशन किया है। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी रहेगी। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से ये थोड़ा सा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, खासकर कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक कुछ कैटेगरीज हैं जिनकी रिजर्वेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया गया है, उन पे यहाँ पे कट ऑफ पे थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। बहरहाल जो भी है हम एक एक करके सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका सबसे पसंदीदा कोर्स है आपका बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री। बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सीट्स के बारे में जान लेते हैं। बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो कोर्स है इसमें यहाँ पे आपकी 96 टोटल सीट्स हैं। तो उस कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाने वाले तमाम कोर्सेज से सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है वो आपका बीवीएससी का ही जाता है, क्योंकि जो बच्चा कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस दे देता है उसका कहीं ना कहीं बीवीएससी ही एक जो होता है पहला टारगेट होता है। तो सारे बच्चे इसी को प्रेफरेंस भी दे देते हैं, तो इसमें कट ऑफ यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे लगभग आपका 105 के आसपास यहाँ पे जा सकता है, फिर 2 मार्क्स ऊपर 2 मार्क्स नीचे यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन 105 के आसपास आपका यहाँ पे सेफ स्कोर इसमें यहाँ पे बीवीएससी के लिए रहेगा। उसके बाद अगर मैं आरबीए और ओएससी की बात करूँगा तो आरबीए और ओएससी में यहाँ पे आपका लगभग 95 के आसपास यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। 95 से लेके 100 के आसपास यहाँ पे रहेगा। आरबीए का तो 100 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है, लेकिन इसका ओएससी का यहाँ पे आपका 95 के अराउंड यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ओएससी का इन्होंने इस बार रिजर्वेशन थोड़ी सी इंक्रीज करी। पहले इसकी यहाँ पे जो है वो 4% हुआ करती थी, अब इसकी 8% इसको ओबीसी में डाल दिया है। ओएससी ओबीसी एक ही यहाँ पे आपके लिए रहेगी, ठीक। 95 से लेके 100 के आसपास आपका इसमें कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, सेफ आपका रहेगा। उसके बाद SC ST की अगर मैं बात करूँगा तो SC ST में यहाँ पे लगभग आपको 80 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका 80 के आसपास स्कोर आ जाता है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो कि कास्ट कश्मीर के अंदर आपको बीवीएससी में यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस आपके रहेंगे, ठीक। फिर 2 मार्क्स ऊपर 2 मार्क्स नीचे जैसे मैंने आपको बोला, ठीक, लेकिन ये आपका सेफ स्कोर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर मैं बाकी कैटेगरीज की बात करूँगा, JKPM वगैरह की बात करूँगा, तो उसमें भी आपका 80 अराउंड या 85 के अराउंड यहाँ पे आप इसमें मान के चल सकते हैं। 85 के अराउंड आपको अदर कैटेगरीज का यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस आपके रहेंगे, ठीक। कंफर्म नहीं कि उतना ही जाएगा, और जब काउंसलिंग होगी पहले राउंड में ही बीवीएससी की सीटें यहाँ पे फिल हो जाती है, पहले 2 दिनों में ही बीवीएससी की सीटें यहाँ पे फिल हो जाती है, इस बात को भी याद रख लेना। दूसरे कोर्स की अगर मैं बात करूँगा तो वो है हमारे पास बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, ठीक। कास्ट कश्मीर के बाद अगर किसी कोर्स का कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो वो हमारा है बीएससी एंड एग्रीकल्चर साइंस, ठीक। इसकी टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ इसमें हमारे पास 175 टोटल यहाँ पे सीट्स रहती हैं, ठीक। इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँगा
तो ओपन मेरिट का यहाँ पे लगभग आपको 80 to 85, ठीक 80 to 85 के अराउंड यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद मैं अगर आरबीए और ओएससी की बात करूँगा, या जिसको ओबीसी भी कहा जाता है, इसकी अगर मैं बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 75 के अराउंड आपका कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा ऊपर ही जा सकता है, नीचे आने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एससी और एसटी की बात करूँगा कट ऑफ की, तो एससी एसटी का यहाँ पे लगभग आपको 65 या 70 के आसपास आपका कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। और अदर जो कैटेगरीज हमारी रहेंगी उनमें भी आपका 70 के अराउंड यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक, चांसेस यहाँ पे आपके रह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं तीसरे कोर्स की बात करूँगा, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, ठीक, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका 175 टोटल सीट्स यहाँ पे रहेंगे। देखिए ये जो 3 कोर्सेज है, एक आपका बीवीएससी है, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ जाता है, उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर का बच्चों का टारगेट होता है, ठीक, इसमें 175 सीट्स देखने को मिलेंगी। ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओपन मेरिट में लगभग आपका 75 के अराउंड आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे आरबीए। और उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर ओएससी की बात करूँ, आरबीए ओएससी का यहाँ पे लगभग आपका 65-67 के अराउंड आपका यहाँ पे सेफ स्कोर रह सकता है। 65-67 के अराउंड आपका यहाँ पे इसमें सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर मैं एससी एसटी की बात करूँगा तो लगभग 55 से लेके 55 से लेके 60 के अराउंड आपका अगर आता है एससी एसटी में, तो आपको यहाँ पे सेफ स्कोर रह सकता है, आपकी यहाँ पे सीट मिल सकती है। खासकर अगर आपकी एसटी है, 55 तक भी आपका यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि एसटी की इस बार इन्होंने रिजर्वेशन को इंक्रीज किया, ठीक। उसके बाद अदर कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँगा तो अदर कैटेगरीज में आपका लगभग 60 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बाकी की कोर्सेज की बात करूँगा, बाकी के जो हमारे कोर्सेज रहेंगे जिसमें हमारा फिशरीज़ है या बाकी सेरिकल्चर है, फॉरेस्ट्री वगैरह है, तो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है, तो इन सब कोर्सेज में ज़्यादा बच्चे जाते नहीं हैं। इनमें क्या होता है कि एक दो राउंड जब काउंसलिंग के होते हैं, इनमें और फिर सीटें वैकेंट रहती हैं, जिनको ये फिर लास्ट तक 15 मार्क्स तक के बच्चों को भी काउंसलिंग में बुला के उनको भी यहाँ पे सीट दे देते हैं। लेकिन सेफ स्कोर की अगर मैं आपको बात करूँगा तो ओपन मेरिट में मैं सेल्फ फाइनेंस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जनरल की बात कर रहा हूँ। ओपन मेरिट में लगभग आपको 60 के अराउंड अगर आपका बन जाता है तो आपको इनमें से कोई कोर्स यहाँ पे मिल सकता है, चांसेस आपके हैं। आरबीए और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ओएससी की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 45 के आसपास अगर बन रहा है तो बाकी का कोई कोर्स आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं एससी एसटी की बात करूँगा तो एससी एसटी में यहाँ पे लगभग आपका 40 के आसपास या 35 के आसपास भी यहाँ पे अगर आपका बन रहा है तो आपको इन कोर्सेज में से कोई सा कोर्स यहाँ पे रह सकता है। बाकी के कैटेगरीज में यहाँ पे 40 के अराउंड आपका कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा बच्चे जाते नहीं हैं, सीट्स इनमें यहाँ पे वैकेंट रहती हैं। तो लास्ट पे ये लोग फिर कम मार्क्स वाले बच्चों को भी काउंसलिंग के लिए बुला के उनको यहाँ पे सीट वगैरह दे देते हैं। तो 30 मार्क्स के आसपास भी अगर आपका बन जाता तो भी आपको यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि आपको सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये लास्ट पे सीटें इनकी वैकेंट रहते हैं। उसके बाद अगर मैं न्यू कोर्सेज की बात करूँगा, जैसे यहाँ पे हमारा है बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो इन सभी कोर्सेज में 24 सीट्स हैं, टोटल यहाँ पे 72 सीट्स हैं। तो इनमें यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चों के इन कोर्सेज के बारे में पता नहीं है, तो वो इन कोर्सेज को ज़्यादा प्रेफरेंस भी नहीं दे देंगे। तो इसमें इन कोर्सेज के लिए ओपन मेरिट में अगर आपका 50 से लेकर 60 के आसपास आ जाता है तो खुद को सेफ समझ सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे जो कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उनका अगर 40-35 के आसपास भी बन जाता है तो वो भी खुद को यहाँ पे चांसेस रहेंगे उनको इन कोर्सेज में एडमिशन करने का, क्योंकि नए कोर्सेज हैं, बच्चों को ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पे पता नहीं है, ठीक। कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो ही जाएगा लास्ट ईयर के हिसाब से, खासकर बीवीएससी में, क्योंकि बच्चे इस बार ज़्यादा हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पेपर भी आप लोगों ने देखा ही है कैसा है, क्या है। तो ये था आपका थोड़ा सा कास्ट कश्मीर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको समझा दिया। बाकी ये कट ऑफ टेंटेटिव है, ये ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, इसको फाइनल लेके ना चलें। आपका जितना स्कोर है, जो स्कोर है उसको आप अपने पास रखिए और इंशाल्लाह आपको अच्छी सीट मिल जाएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए जो कट ऑफ के बारे में आइडिया था, जिसकी आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कन्फ्यूजन होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।